पहला नंबर तो वीडियो साहब ले आए हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे। उनसे ही मेरी महत्वपूर्ण गुजारिश रहेगी। हम बार बार मीडिया हजरात के जरिए कहते हैं कि बाजार की नालियों की हालत बहुत खराब है, बाजार की सफाई की हालत बहुत खराब है। कम से कम 40 से 50 हजार आदमी जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है पर डे, हर जुमे के दिन। अगर उन लोगों के लिए अगर हम सफाई ना कर सके, बाहर से हमारी बच्चियां आती हैं, नालियों की ये छोटे से छोटा आदमी जिसको जब जी चाहे आपसे बात कर सके। मेरा ये मानना है कि आदमी की आपके आसानी से उसको मिलना चाहिए, उसको तैयार होना चाहिए। मैं यहाँ से चाहूँगा कि आप बच्चे से ले लें एक दूसरे की। मेरा नाम है इमरान रशीद, मैं 2011 तक किया जिनके यहाँ की इसी डिस्ट्रिक्ट का आप टोटल को पहले जो निकला वो कौन से निकला है 1967 या 68। आज एसडीएम साहब ने हमारी जो है वर्किंग मीटिंग जो है हमारी मेंढर की पूरी क्रीम जो थी यहाँ पर थी, और एसडीएम साहब के आगे हमने कुछ पॉइंट रखे हैं। देखिए जैसे हमारे मेंढर टोन का मसला है, सफाई का, और दूसरा यहाँ पर जाम जो है वो उसका एक बहुत बड़ा मेन इशू है। जैसे गाड़ियाँ लोग पार्किंग करके और बाज़ारों में तो चले जाते हैं आगे पीछे। और दूसरा जो है हमारा PMGSY रोड जो है मेंढर से सुरनकोट रोड जो है, इसका पिछले दिनों में अभी 2 साल नहीं हुए तो जो BT का जो सिस्टम था वो सारा डैमेज हो गया है। तो PMGSY वालों के बारे में हमने बात की और एसडीएम साहब ने यकीन दिलाया कि हम इंशाल्लाह इमीडिएट जो है इस पर कार्रवाई करेंगे और आपको बिल्कुल जो है ग्राउंड पे काम जो है वो आपको मिलेगा। और उन्होंने यकीन दिलाया। हम एसडीएम साहब का पूरी मैं अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर मैं मीडिया हजरात का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो वक्तन ब वक्तन हमारी आवाज़ जो है सरकार तक या इंतज़ामिया तक पहुँचाते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एसडीएम साहब ने हमारे बीच मीटिंग बुलाई थी, सब जो इंट्रोडक्शन मीटिंग थी, इसमें कुछ मुद्दे डिस्कस हुए। मैं बार मंडल के नाते से भी हमने कुछ मुद्दे रखे हैं, जैसे कि बाजार की सफाई का मसला था, ड्रेनेज का था, स्ट्रीट लाइटिंग का था, और भी हमारे भाई कफील खान साहब ने गाड़ियों के इशू रखे, बस स्टैंड के रखे। ऐसे ही आज जो भी यहाँ पे इशू रखे गए वो उन्होंने बहुत ही गंभीरता से उनको संज्ञान में लिया है। और आने वाले दिनों में आज ही शाम को उन्होंने कहा कि हमने अफसरान के साथ एक मीटिंग रखी है जिसमें ये सब मुद्दे रखे जाएंगे। और आने वाले चंद दिनों में उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही हमारे इस मार्केट की और हमारे इस बाज़ार की और जितने भी हमारे बस स्टैंड की ये साफ़ सफाई की जो भी व्यवस्था है ये जल्द से जल्द क्लियर होगी। उसके लिए भी हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि अवाम के भी जो मसले उन्होंने सुने, और सब खासकर जे स्कीम का जो आश्वासन लोगों को दिया कि हर घर जल हर घर नल की बात उन्होंने करी है, उसके लिए भी कि जो गरीब आवाम को हक उनका नहीं मिल रहा है उसके लिए वो भी आज उन्होंने 3 बजे अफसरान की मीटिंग रखी है, उसमें ये सब इशू रखे जाएंगे और हर गरीब आदमी को उसका हक वो दिलाएंगे। इसके लिए हम उनका भी और अपनी इस सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसमें उन्होंने आज ये मुद्दे रखे और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसमें ज़रूर हल करेंगे। जय हिंद। हमारे जो यहाँ एसडीएम साहब पोस्टिंग होके नए आए हैं, उन्होंने पब्लिक जनरल मीटिंग दरबार रखा था आज। उसमें हमने अपने अपने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो उनके सामने रखे हैं। जैसा कि पठाना तीर का हमारा ये लैंड कंपनसेशन का मामला था, जल जीवन शक्ति स्कीम के तहत जो धांधलियाँ हो रही हैं वो भी मुद्दे हमने उठाए हैं। उसके बाद पठाना तीर से डरना शास्तार का जो एक लिंक रोड का जो हमारा मुतालबा था वो भी हमें उनके नोटिस में लाया। हमारा PHC सब सेंटर जो पठाना तीर का है वो सलवा में जो इस वक्त काम कर रहा है उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसको प्रॉपर प्लेस पठाना तीर में शिफ्ट किया जाए। और पंचायत घर की जो हमारी बकाया पेमेंट है जिसकी वजह से पंचायत घर में ताला लगा है, उस सिलसिले में भी हमने बात की है। तो हमें SDM साहब ने ये यकीन दिलाया है कि मैं इंशाअल्लाह ये आपके मुतालबात जो है ये जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मैं तमाम मुतल्लिक़ीन ऑफिसरान जो हैं उनके साथ मीटिंग करके ये आपके मसाइल जो हैं ये हल करने की कोशिश करूँगा। तो हमें यकीन है कि ये हमारे मसाइल जो हैं ये इंशाअल्लाह जल्द ही हल हो जाएंगे।
मैंने चार्ज लिया है, मैंने कोशिश करी कि यहाँ पे एक मीटिंग की जाए जनरल सिटीजन से, जो यहाँ के पास परमानेंट सिटीजन से, सब डिवीज़न मैनेजर के बालाकोट से लेकर मनकोट तक और गरसाई से यहाँ हर दूर दराज के आदमी को हमने इन्विटेशन दिया था और वहाँ से पब्लिक आई है और हमने उसके साथ डिस्कस किया है कि हमें यहाँ किस तरह काम करना है। जो मामला थे वो मिल बैठ के हम काम करेंगे और लोगों का बड़ा अच्छा रहा है, उन्होंने अपने इशूज़ में बताए हैं। अब हम मीटिंग करेंगे और उस पर हम काम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे ताकि लोगों के मसाइल हल किए जाए। और सर जो भी है ये मैंने नोट कर लिया, हम इस पर पूरा अच्छे से बात करके जो भी कुछ होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। जनरल आवाम के लिए सर आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जनरल आवाम को मेरी तरफ से यही है कि आपके जो भी मामला हैं आप सीधे हमारे साथ मेरे तक अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मेरा नंबर मैं शेयर करूँगा आपके सबके साथ। कहीं भी किसी किस्म की भी दिक्कत आती है आप हमारे पास आएँ। हाँ, लेकिन जब हमें कहीं दिक्कत आएगी, जैसे कहीं इंक्रोचमेंट कोई करता है या कोई रोड या पानी के मामला में अगर कोई दखल अंदाजी करेगा तो हम उसको सख्ती के साथ निपटेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट में हम किसी को आड़े हाथ जो भी आएगा उसका आड़े हाथों लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। कि हमारे मीर कुरैशी साहब ने सब कुछ बता दिया। तो SDM साहब के जो हमने अपने मसाइल थे वो रखे, और लेकिन हमें आज पहले इंट्रोडक्शन मीटिंग थी, लेकिन SDM साहब के सामने हमने अपने सवाल भी रखे। तो SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो भी मैटर में काम बैलेंस बचे हैं वो मैंने, चाहे मेरा टेम्पर 2 साल रहे, चाहे 3 साल रहे, चाहे साल रहे, और मैं आप लोगों का कोई भी जो है गिला नहीं आने दूंगा। और हमें इतना आश्वासन दिया कि हमें पता है कि जो हमारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सारे काम को करवा के जाएंगे। और एक बात उन्होंने बड़ी मज़ेदार कही है कि जो भी लीगल काम होगा उसके लिए चाहे मुझे रात को 12 बजे खड़ा करो, चाहे दिन को आओ मेरे पास, कोई गरीब मेरे पास आए, अमीर आए, मेरा फ़ोन नंबर ले जाए, और अगर नहीं आ सकता एक बार आए वो किराया खर्च के मुझे अपनी पूरी जो हकीकत बताए, उसके बाद वो सीधा मेरे पास नहीं आ सकता है तो मुझे फ़ोन करके बताए। तो लीगल काम के लिए जब मेरी जान भी हाजिर है, और इलीगल काम जो है वो चाहे मेरे पास कोई MLA है, चाहे MLC है, जो बड़ा भी आदमी आएगा, मैं इलीगल काम किसी का भी नहीं करूँगा। तो हमें यकीन हो गया कि जिस किस्म के हमें ऑफिसर चाहिए थे वो ऑफिसर हमें मिल गए। जय हिंद, जय भारत।